ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 87 है। पृष्ठ संख्या है 342। 9वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूरा किया हमने। आज से दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। दूसरे ब्राह्मण में पत्नी संयाज को लेकर के चर्चा चलाई है। आपने श्रोत ग्रंथों में पढ़ा है, अनेक बार पत्नी संयाज आया था। पत्नी संयाज उसको कहते हैं जो पत्नी के द्वारा विशेष रूप से कुछ क्रियाओं को करना या पत्नी संबंधी कुछ विशेष क्रियाएं होना, तो उसको पत्नी संयाज कहते हैं, जो केवल पत्नी ही करती है। यद्यपि याग में, दर्श पूर्णमास याग में प्रत्येक क्रिया के साथ यजमान के साथ साथ पत्नी का भी वहाँ अधिकार होता है, लेकिन पति के साथ अधिकार होता हुआ भी कुछ क्रियाएं केवल पत्नी को उद्देश्य बना करके की जाती है। तो जिन क्रियाओं को पत्नी को उद्देश्य करके किया जाता है उसको पत्नी संयाज कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम कांड के 9वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण है। ते वै पत्नी संयाजयिष्यन्तः प्रतिपरायन्ति। ते वै, निश्चित रूप से वै, ते यानी सभी ऋत्विक, वहाँ याग में जो मुख्य रूप से जो ऋत्विक क्रियाएं करते हैं वो ऋत्विक, जैसा कि अध्वर्यु है, होता है, अग्नीत है, ये तो ते वो जो ऋत्विक है पत्नी ही संयाजयिष्यन्त, पत्नी संबंधी संयाज याग करने के लिए प्रतिपरायन्ति, वो गार्हपत्नी अग्नि की ओर, गार्हपत्य अग्नि की ओर आते हैं। तो ये जो क्रियापद है प्रतिपरायन्ति, प्रतिपरायन्ति लौट करके आते, अर्थात आवनी अग्नि के पास रहते हैं तो गार्हपत्य अग्नि की ओर लौट करके आते हैं। उस बात को बताने के लिए ये वाक्य है, ते वै पत्नी संयाजयिष्यन्त, वे ऋत्विक गण पत्नी संयाजयिष्यन्त, पत्नी संयाज करने के उद्देश्य से प्रतिपरायन्ति, वो गार्हपत्य अग्नि की ओर लौट करके आते हैं, अर्थात गार्हपत्य अग्नि के पास पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो कहते जुहुम च स्रुवम च अध्वर्यु आदत्ते। जुहुम च स्रुवम च अध्वर्यु आदत्ते, जो अध्वर्यु आ रहा है गार्हपत्य अग्नि की ओर, तो खाली नहीं आ रहा है। जुहुम च स्रुवम च, जुहू और स्रुवा को 2 चम्मच है ये, इन दोनों को अध्वर्यु आदत्ते, अध्वर्यु ग्रहण करके आ रहा है। वेदम होता, वेद को लिए हुए होता आ रहा है। वेद कहते हैं वो बरही का बना हुआ एक गुच्छा होता है, उसको वेद कहते हैं। तो वेदम होता, वेद को लिया हुआ होता आ रहा है। और आज्य विलापनीयम अग्नित, आज्य विलापनीयम, आज्य कहते घी को, विलापनीय का अर्थ होता है पिघलाने वाला, घी को पिघलाने वाला जो भी पात्र है उस पात्र को लिया हुआ अग्नित आता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं।
जब वो आ रहे हैं तो कैसे आए वहाँ पर, उस गारहपत्य अग्नि के पास आए कैसे, इस बात को स्पष्ट करते हुए दूसरे खंड में बताया जा रहा है। तदह एकेशाम अध्वर्यु पूर्वेन आवनीयम पर्येति तद उ तथा न कुर्यात्। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तदहु आ एकेशाम, कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, क्या, अध्वर्यु पूर्वेन आवनीयम पर्येति, अध्वर्यु जो है वो आवनी के पूर्व की ओर से आता है। तदहु तथा न कुर्यात्, वो ऐसा न आए, ये याज्ञवल्क्य कह रहे। क्यों नहीं आए ऐसे, तो कहते हैं बर्हिद्धः यज्ञात् स्यात् यत्तेन ईयात्। बर्हिद्ध का मतलब बहिर्हि या बहिर्ह, बही ह यज्ञात् स्यात्, अगर वो ऐसा आता है तो वो यज्ञ से बाहर हो जाएगा, अर्थात यज्ञ से बाहर से आ रहा हो ऐसा माना जाएगा। तो वो कहना चाह रहे हैं बहिर्ध ही एतद् यज्ञात् स्यात् यत् तेन ईयात्, उस प्रकार वो अगर ईयात् आता है तो वो यज्ञ से बही, यज्ञ से बाहर माना जाएगा, यानी यज्ञ की प्रक्रिया से बाहर से आ रहा है ऐसा माना जाएगा, अर्थात ऐसा नहीं आना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। आगे तीसरे खंड में बोला जा रहा है जगनेन ऊह एव पत्नीम एकेशाम अध्वर्यु एति न उ एव तथा कुर्यात्। जगनेन ऊह एव पत्नी, पत्नी के पीछे से, जगन कहते हैं पीछे को, पत्नी के पीछे से आता है अध्वर्यु, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं न एव तथा कुर्यात्, ऐसा भी न करे, यानी यजमान की पत्नी के पीछे से भी अध्वर्यु को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, पूर्वार्धो वै यज्ञस्य अध्वर्यु जगनार्ध पत्नी यथा भसत्तः शिरा प्रतिपद्यात् एवं तद बहिर्ध एव यज्ञात् स्यात् तेन ईयात्। वो कहते हैं यदि पत्नी के पीछे से आते हैं तो उसके लिए बोला जा रहा है पूर्वार्धो वै यज्ञात् अध्वर्यु, अध्वर्यु जो है यज्ञ का पूर्वार्ध होता है, अर्थात यज्ञ का पूर्व रूप होता है अध्वर्यु। जगनार्धा पत्नी, और पत्नी जो है यज्ञ का पिछला भाग होती है, यानी पीछे का आधा भाग, यानी यज्ञ का पीछे का आधा भाग यज्ञ पत्नी होती है और यज्ञ का पूर्वार्ध जो है अध्वर्यु होता है। अगर यदि पत्नी के पीछे से आ जाता है अध्वर्यु यथा बत्सत्ता शिरा प्रतिपद्यात् एवं तत्, यदि पत्नी के पीछे से अध्वर्यु आता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के सिर को पीछे की तरफ लगा दिया, यानी बाद में सिर को लगाया है, ऐसा हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि जहाँ से नहीं आना चाहिए वहाँ से अगर आता है व्यक्ति, वो यज्ञ की प्रक्रिया में यज्ञ के नियमों से एक प्रकार से ये विरुद्ध है, यानी यज्ञ की प्रक्रिया को वो ठीक से नहीं जानता है, कहाँ से आना है, कैसे जाना है, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन इन क्रियाओं को यदि विधिवत करता है, सिस्टमेटिकली करता है, तो यज्ञ को समझने वाला ही कर पाएगा। जो यज्ञ विधि को न समझने वाला अगर कर रहा है तो वो उचित नहीं है। ये इसका तात्पर्य बताने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं यदि यजमान की पत्नी के पीछे से अगर आता है तो कह रहे हैं यथा भसत्तः शिरः प्रतिदद्यात् एवं तत्। भसत्तः कहते हैं जो नितंब होता है उसको भसत्ता कहा जा रहा है। तो मानो कि जैसे कि किसी के नितंब के पीछे सिर को लगाया जाए, कैसा लगता है ऐसा ही वो होगा।
इसका तात्पर्य यह है कि पीछे से नहीं आना चाहिए। बहिर्धः एव यज्ञात स्यात् यत् तेनैयात्, क्योंकि यदि अध्वर्यु वहाँ से आता है पत्नी के पीछे से, वो यज्ञ से बहिष्कृत माना जाएगा, अर्थात यज्ञ से बाहर की ओर से आ रहा है, जैसे बाहर से कोई आ रहा हो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं आना चाहिए, इसका तात्पर्य। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। अगला खंड, चौथा खंड है। अंतरेण हुः एव पत्नीम् एकेषाम् अध्वर्युः एति नो एव तथा कुर्यात्। तो कह रहे हैं अंतरेण हुः एव पत्नीम् एकेषाम्, एकेषाम् कुछ लोगों का कहना है कि अंतरेण हुः एव पत्नीम् एकेषाम् न एव तथा कुर्यात्, यानी पत्नियाज के अंतरेण बाद में, अर्थात पत्नियाज की जो क्रियाएं हैं उसके बाद में कोई आता हो ऐसा माना जाएगा, यदि वहाँ से ऐसा आता है तो। कोई जो पत्नियाज की जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के बाद में अगर कोई आ रहा हो ऐसा माना जाएगा, ऐसा भी न करे, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तो गार्हपत्य समाप्त होने के बाद अंतरेण एव पत्नीम एकेषाम अध्वर्यो, गार्हपत्य की जो भी क्रिया होती है उसके समाप्त होने के बाद वो आ रहा हो ऐसा माना जाएगा। तो ऐसा ना करे, परंतु उसको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? तस्मादु पूर्वेण एव गार्हपत्यम अंतरेण आवनीयम च इति, इसलिए कह रहे हैं पूर्वेण एव गार्हपत्यम अंतरेण आवनीयम च, गार्हपत्य के पूर्व और आवनी के बीच, यानी बीच का मतलब भीतर, गार्हपत्य के पूर्व की ओर और आवनी के बीच में से आना चाहिए, अर्थात दोनों के बीच में से आना चाहिए। एता एव अधः प्रचरन अंतरेण संचरति, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आने जाने का व्यवहार होता है। गार्हपत्य और आवनी के बीच में से ही प्रचरण अर्थात आने जाने का, जहाँ जाना हो तो उन दोनों के बीच में से जाओ और आना हो तो उन दोनों के बीच में से आओ, इसका तात्पर्य। सहु एव अस्य एष संचरो भवति, उनका आवागमन का संचार का जो माध्यम है उन दोनों के बीच में से ही होना चाहिए, इसका तात्पर्य। मुख्य तात्पर्य वही हुआ है, जैसे विधान में कहा उसी तरह आना जाना करना चाहिए, अपनी मर्जी से जहाँ कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, वर्तमान के सामान्य शिष्टाचार में आगे से जाना, क्रॉस करना को असभ्य माना जाता है, पीछे से जाने को ज्यादा सभ्य माना जाता है। जी 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 जी। तो ये उसके थोड़ा, ये प्रक्रिया उसकी अलग है। नहीं, पीछे शिष्टाचार के पीछे से का मतलब जो आप थोड़ा इमेजिन करिएगा, जो यज्ञवेदी बनाई गई है, तीन होते हैं ना, मतलब एक होता है गार्हपत्य, एक होता आवनी, एक होता है दक्षिणाग्नि। तो गार्हपत्य और आवनी का जो बीच का इस तरफ रास्ता है उधर से आना है। अगर इधर से आएंगे तो एक प्रकार से जो यजमान की पत्नी जहाँ पर बैठी है उनके पीछे से आने की बात है, उधर से ना करके, क्योंकि वो आप उसको निकाल करके देखें ना, जहाँ शतपथ ब्राह्मण के ग्रुप में हमने जो दिया है उसको खोल करके देखिएगा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। सामान्यतः सोमयाग में उसके पीछे उनका निवास स्थान होता है। आप नहीं, पूरा पीछे नहीं जाइएगा, जहाँ पत्नी बैठने का जो स्थान है उस उधर से उसके पत्नी बैठने का स्थान, जहाँ पत्नी मान लीजिए बैठी हुई, उसके पीछे से ना आए। इसका ये तात्पर्य है कि गार्हपत्य और आवनी के बीच में से आना है, ये इसका तात्पर्य है। जी जी।
हाँ, वैसे जैसे कोई मान लीजिए बैठे हैं स्टेज पर भी कई बार कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं, या स्टेज पर जो गद्दे बिछे हुए रहते हैं, ज़मीन पर गद्दे के ऊपर जो नीचे बैठे हुए रहते हैं, कुछ लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे रहते हैं जिनको हम मुख्य अतिथि आदि के नाम से बुलवाते हैं। तो कोई आ रहा हो तो उनके सामने से नहीं आता, उनके पीछे से आता है। ऐसे ही जो भी बड़े लोग जहाँ भी होते हैं उनके बिल्कुल उनके सामने से ऐसे निकल के नहीं आना है, पीछे से आना है। ये लोक में शिष्टाचार है, वो एक अलग विषय है। यहाँ कुछ थोड़ा सा हट करके अलग विषय है जी। वो परिस्थिति जहाँ बैठे हुए रहते हैं उस स्थिति को देखने से एकदम पता लग जाएगा। जी 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 जी। 5वां खंड है। अब जैसे आना है वैसे आ चुके हैं जी ऋत्विक गण। अब वो क्रिया पत्नियाज की क्रिया जो है वो प्रारंभ होगी, उसके लिए कहा जा रहा है 5वें खंड में, अथ पत्नी संयाजयन्ति। अब पत्नी संयाज प्रारंभ करते हैं। यज्ञाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, यज्ञाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, यज्ञ से ही प्रजा उत्पन्न होती है। यज्ञात् प्रजायमाना मिथुनात् प्रजायन्ते, यज्ञात् प्रजायमाना, यज्ञ से उत्पन्न होती हुई जो प्रजा है वो ऐसे केवल यज्ञ से उत्पन्न नहीं होती है, वो मिथुनात् प्रजायन्ते, वो मिथुन से, जोड़े से ही प्रजा उत्पन्न होती है, इसका तात्पर्य है। इसलिए कहा जा रहा है मिथुनात् प्रजायमाना अंततो यज्ञस्य प्रजायन्ते। मिथुनात् प्रजायमाना, जोड़े से ही उत्पन्न होती हुई जो प्रजा है, अंततो यज्ञस्य प्रजायन्ते, इसका अभिप्राय है यज्ञ के अंत में ही प्रजा उत्पन्न होती है, क्योंकि यज्ञ करने के बाद ही तो प्रजनन क्रिया होगी। इसका ये तात्पर्य है मिथुनात् प्रजायमाना अंततो यज्ञस्य प्रजायन्ते। मिथुन जोड़े से उत्पन्न होती हुई जो प्रजा है अंततः यज्ञस्य प्रजायन्ते, यज्ञ के अंत में ही उत्पन्न होती है। तद एनाह एतद अंततो यज्ञस्य मिथुनात् प्रजननात् प्रजनयति। तद एना, वह ये, एतद अंततः यज्ञस्य, इस यज्ञ के अंत में ही, मिथुनात् प्रजननात् प्रजनयति, मिथुन के यानी जोड़े के प्रजनन से ही उत्पन्न होती है। मिथुनात् प्रजननात् प्रजनयति, मिथुन अर्थात जोड़े से उत्पन्न होती हुई संतान होती है, अथवा यूं कहिए मिथुन रूपी प्रजनन से ही जोड़े से प्रजनन होते हुए भी उत्पन्न होती है। तस्मात् मिथुनात् प्रजननात् अंततो यज्ञस्य इमा प्रजा प्रजायन्ते। उसी वाक्य को और स्पष्टता से खोल करके समझा रहे हैं। तस्मात्, इसीलिए, मिथुनात् प्रजननात्, जोड़े रूपी प्रजनन से ही, जोड़े रूपी प्रजनन से ही, अंततः यज्ञस्य, यज्ञ के अंत में ही, इमा प्रजा प्रजायन्ते, ये सारी प्रजा जो है उत्पन्न होती है। तस्मात् पत्नी संयाजयन्ति, इसलिए पत्नी संयाज नामक क्रिया होती है। इसका तात्पर्य है ये जो पत्नी संयाज नामक जो क्रिया होती है, ये संतान को ध्यान में रख करके पत्नी के द्वारा विशेष रूप से किए जाने वाली क्रिया है। इन वचनों से पता लग रहा है। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, ये रामायण महाभारत इत्यादि में इस तरह का बहुत आता है, पुत्रेष्टि यज्ञ इत्यादि, और उसमें दिखाने के लिए ऐसा है कि यज्ञ से उत्पन्न हो रही अग्नि से निकलती हुई दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ। तात्पर्य इसी में है कि यज्ञ से मानी जाएगी। हाँ जी, तो जो बायोलॉजिकल जो प्राकृतिक प्रक्रिया होता है उसी से ही होना है। हाँ जी, उसी से होना है। पर महाभारत में या विशेषकर रामायण में जो आप बता रहे हैं वो यज्ञ में से ही सीता निकल के आई ऐसे दिखाते हैं ना, तो वो वास्तव में क्रिया यही है, यज्ञ से प्रजा उत्पन्न होती का मतलब यज्ञ करके पत्नी संयाज नामक याग करके उसके यज्ञ संपन्न हो गए, उसके बाद मिथुन होगा, प्रजनन क्रिया होगी, उसके बाद होगा। और वो प्रजनन क्रिया को भी बता रहे हैं आगे। अब जो पत्नी संयाज
क्रिया होगी यानी आहुतियाँ दी जाएंगी, वहाँ देवता भी होंगे जिन देवताओं को ध्यान में रख करके आहुति प्रदान की जाएगी। उसके लिए छठे खंड में बताया जा रहा है चतस्रो देवता यजति। चतस्रो देवता यजति, 4 देवताओं के लिए यजन होता है। चतस्रो वै मिथुनम द्वंद्वम वै मिथुनम द्वे द्वे ही खलु भवतः। चतस्रो वै मिथुनम, चतस्रो वै मिथुनम अर्थात जोड़े के रूप में 4 होते हैं। चतस्रो वै मिथुनम जोड़े के रूप में 4 होते हैं। द्वंद्वम वै मिथुनम, ये जो मिथुन होता है वो द्वंद्व होता है अर्थात जोड़े के रूप में होता है। द्वे द्वे ही खलु भवता, 2 होते हैं अर्थात 2 जोड़े होते हैं, और 2 जोड़े का मतलब है 4 देवता हो गए। तो द्वे द्वे ही खलु भवता मिथुनम एव एतत् प्रजननम क्रियते। मिथुन होकर के अर्थात जोड़े के रूप में होकर के ही प्रजनन क्रिया हो सकती है। तस्मात् चतस्रो देवता यजति, इसलिए 4 देवता होते हैं। खंड पूरा हो गया जी। 7वां खंड है ता वा आज्य हविषो भवन्ति। ता देवता, वो जो देवता है वो कैसे होते हैं? आज्य हविषो भवन्ति, घी रूपी हवि से युक्त होती हैं या होते हैं वो देवता। संस्कृत में तो स्त्रीलिंग में है और हिंदी में जो है पुल्लिंग में देवता। तो कहते ता वै आज्य हविषो भवन्ति, तो वे जो देव होते हैं वो घी हवि वाले होते हैं अर्थात उनको घी से तृप्त किया जाता है उन देवों को। आज्य हविषः, घी रूपी हवि से युक्त होते हैं वे देव। रेतो व आज्यम, और ये जो आज्य है ये क्या चीज है? तो कहते रेतो व आज्यम, ये घी ही मानो वीर्य है। रेतो व आज्यम, वीर्य ही यहाँ पर आज्य है। रेत एव एतत् सिंचति, एक प्रकार से घी का जो सेचन किया जा रहा है पत्नी संयाज में, वो एक प्रकार से वीर्य का ही सेचन हो रहा है। तस्माद् आज्य हविषो भवन्ति, इसलिए ये जो 4 देवता है ये घी रूपी आज्य हवि वाले होते हैं। देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है, यहाँ जो वाक्य आ रहे हैं इनको अभिधा में ले लिया लोगों ने, अभिधा में लेकर के वहाँ पर यज्ञ के अंदर से उत्पन्न होता हुआ दिखाया है। मतलब यहाँ पर लक्षणा में लेना है या व्यंजना में ना लेकर के सीधा सीधा इन पंक्तियों का उन्होंने अभिधा में अर्थ लेकर के ऐसा प्रदर्शित किया है पिक्चरों में, सीरियलों में। आगे बढ़ रहा हूँ जी। 8वां खंड। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, हाँ, छठे सूत्र में, छठे खंड में चतस्र शब्द तो स्त्रीलिंग के लिए आता है ना, तो 4 देवों के लिए चतस्र आप बता रहे हैं जी जी। तो वो कैसे लेंगे? मतलब जो आहुति प्रदान करेंगे तो देवता तो 4 देवताओं के लिए आहुति देंगे, लेकिन 4 देवताओं के लिए इन्होंने 2 जोड़े दिखा दिए हैं, 2 प्रकार के जोड़े दिखाए, यानी 2 बार देंगे, ऐसा समझ सकते हैं आप। अब पूरा देखना पड़ेगा वहाँ ये क्योंकि द्वंद्वम वै मिथुनम कहा है, ये जो जोड़ा होता है वो द्वंद्व के रूप में होता है, और द्वे द्वे ही खलु भवता, वो 2 होते हैं अर्थात 2 जोड़े होते हैं। तो 2 जोड़े का मतलब है 2 यजमान होते हैं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है यहाँ पर हो सकता है वहाँ पर द्वंद्व, इसलिए 4 देवताओं को दिखाने का मतलब है इस एक जोड़े को 2 बार करके वो आहुति प्रदान कर रहे होंगे। मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। उसके अलावा 2 यजमान तो हो नहीं सकते, एक ही यजमान होगा, एक ही यजमान का जोड़ा होगा। उसको बहुवचन में दिखाने के लिए द्वे द्वे ऐसा बोला है, क्योंकि 4 देवताओं के लिए आहुति देना है और जोड़ा यहाँ एक ही है, तो उसको 2 करके यानी 2 बार करके आहुति देते होंगे, ऐसा लग रहा है। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, चतस्र शब्द जो होता है 4 संख्या वाला शब्द, तो चत्वारः तो पुल्लिंग के लिए यूज करेंगे और चतस्र स्त्रीलिंग के लिए।
हाँ जी, देवता तो स्त्रीलिंग में है ना संस्कृत में। अच्छा। हाँ, हिंदी में हम पुल्लिंग में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में देवता ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए चतस्रा का प्रयोग हो रहा है। जी जी। 7वां खंड, तावा नहीं 7वां हो गया, 8वां खंड। तेन उपांशु चरन्ति, तिर इव वै मिथुनेन चर्यते, तिर इव एतद उपांशु तस्मात् उपांशु चरन्ति। अब देखिएगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा, उसी के बाद में ही तो प्रजनन क्रिया के लिए जो भी वहाँ पर होगा वो होना है, तो इसलिए कह रहे हैं तेन उपांशु चरन्ति। इसलिए जो पत्नी संयाज में जो आहुति हवि दी जाती है, उपांशु होकर के ही आहुति दी जाती है। तेन उपांशु चरन्ति, अर्थात उपांशु के माध्यम से धीमी आवाज में ही उन मंत्रों को बोलना हो, आहुति प्रदान करना हो, उपांशु के रूप में क्रियाएं होती हैं। इसलिए कह रहे हैं तिर इव वै मिथुनेन चर्यते। मिथुन क्रिया जो है तिर इव मतलब छिप करके होता है। तिर इव वै मिथुनेन चर्यते, मिथुन क्रिया छिप करके अर्थात एकांत में होती है, इसका ये तात्पर्य है। तिर इव एतद उपांशु, और ये जो उपांशु क्रिया जो होती है ये भी एक प्रकार से छिपा हुआ सा ही होता है, अर्थात लोगों को पता नहीं लग रहा है। उपांशु क्रिया में भी छिपा हुआ ही होता है, मंत्रोच्चारण आदि जो है वो एक प्रकार से लोगों को पता नहीं लग रहा है, पता नहीं लगता क्या बोला जा रहा है। तो उपांशु क्रिया भी छिपा हुआ होता है और मिथुन क्रिया भी छिपा हुआ होता है। तस्मात् उपांशु चरन्ति, इसलिए इन क्रियाओं को पत्नी संयाज क्रियाओं को उपांशु होकर के ही क्रियाएं करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी। 9वां खंड, अथ सोमम यजति। अथ सोमम यजति, 4 देवता होते हैं, उसमें सोम देवता है, तो सबसे पहले यहाँ पर सोम देवता को दिखा रहे हैं। अथ सोमम यजति, अब सोम को आहुति दी जाती है, अर्थात सोम देवता के लिए आहुति दी जाती है। अब ये सोम कौन है, तो कह रहे रेतो वै सोमः, वीर ही यहाँ पर सोम है। रेत एव एतत् सिंचति, एक प्रकार से वो जो आज्य रूपी जो घी है वो आज्य घी नहीं है, एक प्रकार से वीर्य है, वीर का ही यहाँ पर सेचन हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं रेतो वै सोमः, यहाँ वीर ही सोम है। रेत एव एतत् सिंचति, रेत का ही वीर का ही यहाँ पर सिंचन हो रहा है। तस्मात् सोमम यजति, इसलिए सोम देवता के लिए आहुति दी जाती है। स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अथ त्वष्टारम यजति, अब त्वष्टा नामक देवता के लिए आहुति दी जाती है। अथ त्वष्टारम यजति, अब त्वष्टा को आहुति दी जा रही है। त्वष्टा वै सिक्तम रेतो विकरोति, तद एषा एव एतत् सिक्तम रेतो विकरोति, तस्मात् त्वष्टारम यजति। कहते हैं अथ त्वष्टारम यजति, अब त्वष्टा देवता के लिए आहुति दी जा रही है। त्वष्टा वै सिक्तम रेतः विकरोति, ये जो त्वष्टा नामक जो देवता है वो देवता क्या करता है, सिक्तम रेतः, जो आहुति दी गई, आहुति दिया गया जो वीर्य है उस वीर्य को विकरोति, वो मिलाता है। विकरोति का मतलब है वो मिलाता है, रेत को वीर्य को मिलाता है। अब किस में मिलाता है, तो रज में मिलाता है, ऐसा कह सकते हो आप। तद एष एव एतत् सिक्तम रेत विकरोति, वह यह एषः ये त्वष्टा ही सिक्तम रेतः, आहुति दी गई जो वीर्य है उसको विकरोति, वो मिलाता है, सम्मिश्रण करता है, एक प्रकार से अगली क्रिया करता है उसको। तस्मात् त्वष्टारम यजति, इसीलिए त्वष्टा के लिए आहुति दी जाती है। ये बाह्य रूप है, बाह्य रूप से आंतरिक रूप को समझाया जा रहा है एक प्रकार से।
जब बाहर के ओर से वीर सेचन जब करता है, अब कोई ऐसा देव हो यानी कोई ऐसा तत्व हो जो उस वीर्य को रज के साथ संयुक्त करे, उसमें मिलाए, उस बात का संकेत यहाँ पर बाह्य रूप से समझाया जा रहा है। तो त्वष्टा नामक जो देवता है वो आहुति दी गया, जो आहुति वीर के रूप में जो आहुति दी गई है, उस वीर रूपी आहुति को वो मिलाता है। एक प्रकार से यूँ कहिए फर्मेंटेशन करता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। रज के साथ में उसको संयुक्त करता है, ऐसा कह सकते हो आप। आगे बढ़ता हूं जी। 11वां खंड। अथ देवानां पत्नीर्यजति। अथ देवानां पत्नीर्यजति। अब देवों की पत्नियों के लिए आहुति दी जा रही है। अथ देवानां पत्नीर्यजति, देवों की पत्नियों के लिए आहुति दी जाती है। पत्नीषु वै योनौ रेतः प्रतिष्ठितम्। पत्नीषु वै योनौ रेता प्रतिष्ठितम, क्योंकि पत्नियों के योनि में ही रेत जो है प्रतिष्ठित होती है या होता है। पत्नीषु वै योनौ रेतः प्रतिष्ठितम, पत्नियों की योनि में ही रेत प्रतिष्ठित होता है। ततः प्रजायते, फिर उसी योनि से ही उत्पन्न होने की क्रिया होती है। इसलिए कह रहे हैं तत्पत्नीषु एव एतद् योनो रेता सिक्तम प्रतिष्ठापयति। तत् उसको पत्नीषु एव, पत्नियों के अंदर ही, पत्नीषु एव एतद् योनो, पत्नियों की योनि में ही रेतः सिक्तम, जो वीर्य सेचन किया जाता है, वो वीर्य सेचन किया हुआ जो वीर्य है वो प्रतिष्ठापयति, उस योनि में वो प्रतिष्ठित की जाती है, उसमें उसको जमाया जाता है। ततः प्रजायते, तब जाकर के वहीं से उस योनि से ही प्रजायते उत्पत्ति होती है। तस्मात् देवानां पत्नीर्यजति, इसलिए देवों की पत्नियों के लिए यजन किया जाता है, आहुति प्रदान किया जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। 12वां खंड। स यत्र देवानां पत्नीर्यजति तत्पुरस्तात् तिरा करोति, उपह वै तावत् देवता आसते यावत् न समिष्ट यजुः जुह्वति, इदं नु नो जुह्वतु इति। ताभ्य एव एतत् तिरा करोति, तस्माद् इमा मानुष्य स्त्रियः तिरा इव एव पुंसो जिगत्सन्ति, या इव तु ता इव इति ह स्म आह याज्ञवल्क्यः। ये 12वां खंड जो है ये विशेष रूप से कुछ संदेश देना चाह रहा है जी। स यत्र देवानां पत्नीर्यजति, वह जब जहाँ देवानां पत्नीर्यजति, देवों की पत्नियों के लिए यजन करता है, स ऋत्विक, वो जो ऋत्विक है, जहाँ पर जिस परिस्थिति में देवों की पत्नियों के लिए जो यजन करता है, तत्पुरस्तात् तिरा करोति, तत्पुरस्तात् तिरा करोति, उसको आगे से ही थोड़ा सा टेढ़ा करके, तिरा करोति थोड़ा छुपा हुआ सा करता है, इसका तात्पर्य। यानी उस अग्नि को एक प्रकार से तिरा इवा करोति, उस अग्नि को छिपा सा लेता है, ऐसा आप कह सकते। उपह वै तावत् देवता आसते, क्योंकि वो जो देव है उस समय वो ठहरा हुआ सा रहता है। यावत् न समिष्ट यावत् न समिष्ट यजुः जुह्वति, जब तक समष्टि यजु की आहुतियाँ पूर्ण ना हो, जब तक समष्टि आहुतियाँ पूर्ण ना हो तब तक इदम नु नो जुह्वतु, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे लिए आहुतियाँ दी गई है या हमारे लिए आहुतियाँ दी जाएंगी।
विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है, तावत देवता आसते यावन न समष्टि यजुः जुह्वति। तब तक वो जो जिस देवता के लिए आहुति दी जा रही है तब तक वो देवता ठहरा रहता है। यावत न समष्टि यजु जुह्वति, जब तक समष्टि यजु नामक क्रिया नहीं होती है। समष्टि यजु नामक क्रिया जब तक नहीं होती है तब तक वो देवता वहाँ ठहरा हुआ सा रहता है। क्यों ठहरा हुआ रहता है? इदम नु नो जुह्वतु इति, ये हमारे लिए आहुति देगा ऐसा मान करके वो देवता ठहरा रहता है। ताभ्य एव एतत् तिरा करोति, उस देवताओं के लिए ही वो तिरा करोति, मानो उनको थोड़ा रोक करके रखता है। तस्माद् इमा मानुष्यः स्त्रियः तिरा इव एव पुंसो जिगत्सन्ति, इसलिए लोक में तस्मात् इमा मानुष्य स्त्रिया, ये जो लोक में मानुष्य स्त्रिय का मतलब है पतियों की जो पत्नियां हैं, वो तिरा इव पुंसो जिगत्सन्ति, वो थोड़ा सा बाद में अलग से भोजन करती हैं। समूह की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ समूह में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो वहाँ पर पहले एक परंपरा लोक में आप देख सकते हैं, पहले पुरुषों को खाना खिलाते हैं फिर बाद में माताओं को खिलाते हैं। उस बात को लेकर के यहाँ पर याज्ञवल्क्य कह रहे हैं तस्माद, इसीलिए इमा मानुष्य स्त्रियाँ, ये जो लोक में मनुष्यों की स्त्रियां हैं अर्थात पतियों की जो पत्नियां हैं, तिर इवा एव पुंसो जिगत्सन्ति, पुरुषों से छिप करके अर्थात पुरुषों से अलग, छिप करके तो नहीं कह सकते, पुरुषों से अलग जिगत्सन्ति भोजन करती हैं। या इव तु ता इव इति स्मः याज्ञवल्क्य, या इव तु ता इव, जैसे उन स्त्रियों को होनी चाहिए, मतलब जैसी वो स्त्रियां होती है उसी प्रकार की वो क्रियाएं करती है। अर्थात जैसी स्त्रियां होती का मतलब है जैसे एक शर्मीली या थोड़ा सा सबके बीच में नहीं खा सकती है ना, बहुत सारे पुरुष समुदाय हैं उनके सामने थोड़ा शर्मीली होती है, तो जैसा उनका स्वभाव होता है वैसी क्रियाएं वो स्त्रियां करती है। इति आह याज्ञवल्क्य, ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। क्यों जी, ऐसा ही होता है ना समाज में, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो पहले पुरुषों को निपटाते हैं, बाद में माताएं करती हैं। पर इसका एक और भी लोकोक्ति है, पुरुष लोग जल्दी से कर लेते हैं खाना, लेकिन जो माताएं जो होती हैं वो आराम से बैठ करके बातें सातें करते हुए बहुत टाइम लगा करके करती हैं। अगर माताओं को खिलाया जाए तो पुरुष लोग तो रह जाएंगे प्रतीक्षा करते करते। ऐसा ही होता है ना लोक में। योगेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ स्वामी जी, ऐसा ही इसमें कुछ मान्यताएं प्रचलित है। पहली तो ये है कि स्त्री के साथ बच्चे होते हैं जो दाल छाछ आदि तोड़कर वो सारा गंदा कर देते हैं, बाद में पुरुषों को बैठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बिंदु ये है, इसलिए पुरुषों को पहले खिलाते हैं, स्त्रियों को बाद में, क्योंकि बच्चे माता के साथ होती है। दूसरा बिंदु ये है कि गांव में आदि में वो घूंघट प्रथा रहती है, जो पुरुष आदि बैठते हैं तो उनके सामने नहीं खा सकते, इसलिए ये वृद्ध व्यक्तियों को पहले खिलाकर सोने के लिए भेज दिया जाता है कई वक्त, और बाद में स्त्रियों को बुलाते हैं। तो इस प्रकार से होता है। और तीसरा आपने जो कहा, वो खाना बातचीत करके करती है तो ज्यादा देर लगाती है पुरुषों की अपेक्षा। ये तीन बिंदु लोक व्यवहार में देखे जाते हैं। जी जी जी। और ये तो एक प्रक्रिया है, एक जो लेटेस्ट जो आज का अप टू डेट की प्रक्रिया है, जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोगों की प्रक्रिया है, सब कितने पुरुष हो कितनी भी माताएं हो, सब मिल कर के अपने बातचीत करते हुए सब एक साथ खाते हैं आजकल के लोग। स्वामी जी, अभी मैं एक शादी में गया था फार्म हाउस में, तो ये पटेल समुदाय हमारे यहाँ होता है ना,
वो ये लोन में पलाठी बार कर खाना खा रहे थे, जमीन पर बैठ कर ही। बुफे में जैसे खड़े खड़े खाते हैं ना, वो आज भी यहाँ पर प्रचलन में नहीं है। बुफे में डिश लेके जमीन पर बैठकर पूरे लोन में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर स्त्री और पुरुष साथ में खाते थे। जी जी जी, ठीक है। तो परंपराएं तो अलग अलग होती है। उमा जी को क्या कहना है जी? स्वामी जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पुरुष को पहले इसलिए खिलाया जाता है कि वो गृहपति होते हैं, सम्मान देने के नाते उनको पहले दिया जाता है भोजन, उसके बाद स्त्रियां करती हैं। अच्छा, आप तो हमारे बिल्कुल, साथ तो हमें तो यही महसूस हुआ पूरे जीवन। हाँ, तो आपको वैसा ही सिखाया है ना, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो गया। ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं गृहपति जो है सम्मान, यानी जो गृह पत्नी है वो सम्मान नहीं हो। फिर ये जो आप पढ़ते हो ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो सम्मान तो स्त्रियों को होनी चाहिए ना, गृहपतियों को थोड़ा होता है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता गृहपतियों को सम्मान देना चाहिए, मतलब अपमान करना चाहिए ऐसा। हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ उनका अपमान करना चाहिए, लेकिन सम्मान की बात जो आप लोगों को जैसा सिखाया होगा परंपरा में गलत सिखाया गया है, ऐसा नहीं है। मुख्य बात यह है कि उनको थोड़ा वो सब अपने घर में तो साथ साथ करो, कैसे भी करो, लेकिन एक समाज में सब लोग पुरुषगण होता है और वहाँ सब के सामने थोड़ा उनका शर्म वरम रहता है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर बनाए रखते थे, जो भी कारण रहा होगा प्राचीन काल में। वैसे भी प्राचीन परंपरा में पुरुष का अलग होता है, स्त्रियों के लिए अलग होता है। नियम तो ये है कि पुरुष पुरुषों को खिलाते हैं, स्त्रियों को स्त्रियां खिलाती हैं, तो ये परंपरा रही है। तो उस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर ऐसा हम ले सकते हैं। बाकी जो मान्यताएं तो गलत मान्यताएं भी होती है, अच्छी मान्यताएं, दोनों प्रकार की मान्यताएं होती है। हाँ, वीरेंद्र जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, पाक क्रिया ज्यादा करके माताएं बहनें ही करती हैं, तो पाक क्रिया करके पहले स्वयं खा लें और लोगों को न खिलाए, ये भी उचित तो नहीं है ना। तो पहले इसलिए पुरुष वर्ग को खिला के फिर वो आराम से खाती है। नहीं, आप दूसरे ट्रैक में चले गए। पाक क्रिया महिलाएं करती हैं, तो कौन महिलाएं? मतलब सेविकाएं या यजमानों की पत्नी? नहीं, जैसे घर में जो महिलाएं हैं, जो सामान्य गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, उसमें महिलाएं भोजन पकाती है ना ज्यादा। हाँ, वो तो जो भी महिलाएं भोजन पकाती हैं वो ऐसा आप कह सकते हैं, मैं वैदिक परंपरा से बोल रहा हूँ, वो शूद्र वर्ग के होते हैं। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो महिलाएं होती हैं वो वर्किंग में होती हैं, काम करने वाली होती हैं, ये याद रखिएगा। खैर कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, एक परिहास में कि वो पूजा का यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूजा का महर्षि दयानंद ने परिभाषा की है, तो उसको लगाएंगे तो पूजा का कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है, जो मन चाहे हम निकालना चाहें। पूजा मतलब सम्मान अर्थ में तो नहीं है वहां पे। दूसरा, ये पुरुष वर्ग व्यवस्था की दृष्टि से बाहर काम करता है अधिकतर घर के। जी। तो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनको भोजन करा के अपने काम में वापस भेजा जाए, नहीं तो पढ़ेंगे, समय व्यर्थ करेंगे अपने अपने, नहीं तो अपने अपने काम में जाए। और उसके बाद जो घर में ही है पहले, वो आराम से अपना समय अनुकूल अपना भोजन कर सकते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से भी ये ठीक लगता है कि बाहर से जो आए उसको पहले करवा के, और जो घर में पहले से ही है वो बाद में करें। हाँ, नहीं, ये सब आजकल के हिसाब से सारी बातें आप सबकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, पर यहाँ जो बात हो रही है याज्ञीय प्रक्रिया में हो रहा है, तो यहाँ पर जो यज्ञ में जो याग की प्रक्रिया में जो वहाँ पर सारे पुरुष है, वो सब मान लीजिए यज्ञ करने वाले यजमान हैं, तो उनकी पत्नियाँ भी तो यजमान है ना, वो भी तो यज्ञ कर रही हैं साथ साथ में। और फिर भोजन जब करने का प्रसंग आया है, तो वो लौकिक उदाहरण का मतलब ये है कि ऐसा लोक नहीं जो आज का लोक है, उसी लोक की चर्चा हो रही है। वैदिक परंपरा का जो लोक है उसी लोक की ही चर्चा हो रही है।
तो उस लोक में भी अगर जहाँ कहीं पर कुछ कार्यक्रम आदि होते हैं वहाँ पर पुरुष वर्ग पहले खा लेते हैं, उसके बाद स्त्री खाती हैं, तो उसका संगतिकरण हम कर रहे हैं। तो उसी संगतिकरण के हिसाब से शत्रुंजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाला जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो अलग अलग, उसके अर्थ भी अलग अलग लोग करते हैं, वो उस पर हम नहीं जाते हैं। मुख्य बात है यहाँ पर याज्ञवल्क्य क्या कहना चाह रहे हैं। याज्ञवल्क्य ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुषों के यानी सामाजिक दृष्टिकोण से पुरुषों के, बहुत सारे पुरुषों के बीच में बहुत सारी स्त्रियां जो है, थोड़ा सा उनका जो स्वभाव पुरुषों के सामने, दूसरे पुरुषों के सामने शर्म आदि का कुछ रहता है, तो उस दृष्टिकोण से उनको अलग से एकांत में उनको खाने का विधान लोक में देखा जाता है। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, मुख्य बात ये। तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 13वां खंड है, अथ अग्निम गृहपतिम यजति। अथ अग्निम गृहपतिम यजति। अब गृहपति अग्नि के लिए, अग्निम गृहपतिम यजति, गृहपति अग्नि के लिए यजन क्रिया होती है। अब ये गृहपति कौन है? अयम व अग्नि लोकः इमम एव एतद् लोकम इमा प्रजा अभि प्रजनयति ता इमं लोकम इमाः प्रजा अभि प्रजायन्ते तस्मात् अग्निम गृहपतिम यजति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अग्नि ही यहाँ लोक है, अग्नि ही यहाँ पर गृहपति है। अयम व अग्नि, ये अग्नि ही लोक है, संसार है। इमम एव एतद् लोकम इमा प्रजा अभिप्रजनयति, इसी लोक रूपी अग्नि के माध्यम से इमा प्रजा अभिप्रजनयति, इस प्रजा को उत्पन्न किया जाता है। ता इमम लोकम इमा प्रजा अभिप्रजायन्ते, ता वो जो देवता है, इमम लोकम, इस लोक को पा करके इमा प्रजा अभिप्रजायन्ते, इस प्रजा को प्राप्त होती हैं, इस प्रजा को उत्पन्न करती है। तस्मात् अग्निम गृहपतिम यजति, इसलिए अग्नि रूपी गृहपति के लिए यजन क्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर अग्नि को यजमान का स्थान दिया है, यानी यजमान जो है, पुरुष यजमान है, उसको अग्नि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पुरुष रूपी अग्नि के लिए यहाँ पर यजन क्रिया होती है, ये इसका तात्पर्य है। और वो ही वीर्य सेचन करने वाला होता है, और उस वीर्य सेचन से ही आगे प्रजनन क्रिया हो सकती है, अर्थात उत्पत्ति क्रिया होती है, ये इसका तात्पर्य है। लोक ही अग्नि है ऐसा कहा। लोक का मतलब यहाँ पर कौन सा लोक? लोक शब्द मनुष्य के लिए भी होता है, लोक शब्द पूरी सृष्टि के लिए भी होता है, लोक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो कहा लोक ही अग्नि है, अर्थात ये लोक यानी यजमान रूपी लोक को ही यहाँ पर अग्नि बोला जा रहा है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो यजमान को ध्यान में रख करके ये क्रिया यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ता हूँ, 14वां खंड है जी। तद इडांतम भवति नहि अत्र परिधयो भवन्ति न प्रस्तरो यत्र वा अधः प्रस्तरेण यजमानं स्वगा करोति। इडांतम करोति, जहाँ इड़ा क्रिया होती है, हमने पीछे पढ़ कर के आया, इड़ा भक्षण भी वहाँ पर बताया था। तो इड़ा क्रिया का मतलब इड़ा जो पुरोडाश है, जहाँ जिस में रखा रहता है उस पुरोडाश रूपी ईड़ा को, तो जहाँ पुरोडाश रूपी ईड़ा का प्रसंग जब तक नहीं होता है तब तक ये रुका रहता है। नहीं अत्र परिधयो भवन्ति, उस स्थिति में परिधियाँ भी नहीं होती हैं, न प्रस्तर और न ही प्रस्तर होते हैं। यत्र वा अधः प्रस्तरेण यजमानं स्वगा करोति, जहाँ प्रस्तर के माध्यम से यजमानं स्वगा करोति, यजमान जो है उस क्रिया को प्राप्त किया हुआ होता है, अर्थात पूरा किया हुआ होता है। यह एक प्रकार से उस यजमान की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पतिम व अनुयाजा तद एव अस्य अपि पत्नी स्वगा कृता भवति। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक प्रकार से पत्नी के पीछे चली जाती है, यानी
विदाई जो होती है यजमान और पत्नी की, उस बात को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तद ईडांतम भवति, वह अग्नि जो है ईडांतम भवति, जब तक ईड़ा रूपी क्रिया नहीं होती है तब तक विराजमान होती है। अर्थात यहाँ यूँ कह सकते हैं अंत में ईड़ा रूपी क्रिया होती है। तो अंत में जो ईड़ा रूपी क्रिया होती है, तो ईड़ा की क्रिया या ईड़ा रूपी अभी जब तक नहीं दी जाती है तब तक जो गृहपति के लिए जो यजन क्रिया होती है वो यजन क्रिया होती है। 13वां खंड में जो बात कही गई है वो क्रिया तब तक होती है जब तक ईड़ा क्रिया नहीं आती है। तो ईडांतम भवति का मतलब है ईड़ा रूपी हवि जब तक नहीं दी जाती है तब तक गृहपति अग्नि के लिए आहुतियाँ होती है, ये इसका तात्पर्य है। और उस स्थिति में न तो परिधियाँ रहती हैं वहाँ पर, परिधियों को पीछे बताया तो परिधियों को भी आहूत किया जाता है, वहाँ पर प्रस्तर की भी आहुति की जाती है। पीछे आया था प्रस्तर को भी आहूत किया जाता है। और अनुयाज याग के संदर्भ में बातें कही गई थी पीछे, अनुयाज याग के संदर्भ में ये जो परिधियाँ हैं उनको भी आहूत किया जाता है और प्रस्तर की भी आहुतियाँ दी जाती है। तो प्रस्तर को आहुति देने के बाद यजमान को फिर विदा किया जाता है। तब तक यजमान अग्नि रूपी यज्ञपति गृहपति है, उसके लिए यजन होता है। तो प्रस्तर और परिधियाँ ये सब डालने के बाद में यजमान को स्वगा करोति, यजमान का कृत्य पूर्ण हो जाता है। स्वगा करोति का मतलब है एक प्रकार से यजमान को विदा किया जाता है, अर्थात यजमान का कृत्य पूर्ण हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा पतिम व अनुयाजा तदेव अस्य अपि पत्नी स्वगा कृता भवति। इसी के साथ साथ जहाँ यजमान पति का विदाई हो रही है, उसी के साथ साथ उसकी पत्नी भी विदाई, उसकी भी विदाई होती है, क्योंकि पत्नी पति के पीछे ही चलती है। अर्थात जहाँ पति का विदाई हो रही है तो उसके साथ साथ पत्नी का भी विदाई होती है। इयसितम हा कुर्यात् यत् प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात्। इयसितम हा कुर्यात् यत् प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात्। यदि प्रस्तर का रूप स्थानापन्न कुछ और करे, अर्थात प्रस्तर के स्थान पर जहाँ प्रस्तर की जो आहुति दी जाती है उस प्रस्तर के स्थान पर और किसी चीज़ का अगर आहुति करें तो पत्नी के लिए करना चाहिए। अथवा यूँ कहना चाह रहे हैं इयसितम हा कुर्यात् यत् प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात्। यदि प्रस्तर की आहुति ना दे और प्रस्तर के स्थान पर अगर कोई और चीज़ का आहुति दे तो उसके लिए कह रहे हैं इयसितम हा कुर्यात्। एक प्रकार से वो पत्नी के लिए आलस्य का दोष आ जाएगा। मतलब आलस्य तब होता है कि जब कोई कर्तव्य क्रिया जिस समय करनी होती है उस समय वो क्रिया ना करें और आगे बढ़े तो अगली क्रिया कोई आएगी, जिस क्रिया के स्थान पर उस क्रिया को ना करें तो आगे की क्रिया आएगी। जैसे उदाहरण के लिए प्रातःकाल उठने के बाद नित्य कर्मों को करके व्यायाम आदि करता है व्यक्ति, तो अब वो व्यायाम का समय निकल गया मान लीजिएगा, और व्यायाम का समय निकल गया तो दूसरे का समय आएगा। तो दूसरे का समय आएगा तो दूसरे के समय में अगर उस क्रिया को करेंगे एक प्रकार से वहाँ आलस्य का दोष आ जाएगा। आलस्य करके व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके तो वो क्रिया छूट जाएगी, फिर दूसरी क्रिया करने लगेगी, तो आलस्य का दोष आएगा। और आलस्य का दोष आने का मतलब ये है कि एक क्रिया छूट गई। तो ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं, इयसितम हा कुर्यात् यत् प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात्। जहाँ प्रस्तर के स्थान पर प्रस्तर आपन्न अर्थात प्रस्तर की क्रिया करने के स्थान पर यदि दूसरी क्रिया करें तो एक प्रकार से आलस्य का दोष लगेगा, पत्नी के लिए आलस्य का दोष लगेगा, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे। तस्मात् ईडांतम एव स्यात् उत प्रस्तरस्य एव रूपम क्रियते। इसलिए अंत में ईड़ा की क्रिया होती है परंतु प्रस्तर का स्थानापन्न कोई क्रिया और नहीं होती, अर्थात ईड़ा क्रिया सबसे अंत में करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है।
प्रस्तर वो समझ रहे हैं जी, जो बिछा रहता है, दर्भ जो बिछा रहता है, उस क्रिया को भी यहाँ प्रस्तर क्रिया को लेकर के उसी प्रस्तर को यहाँ पर बोला जा रहा है। अर्थात प्रस्तर को भी आहुत किया जाता है, बरही को भी एक प्रकार से परदियों के साथ में उसकी भी आहुति प्रदान की जाती है। 15वां खंड उसी बात को लेकर के, उसी प्रस्तर को लेकर के और बात कही जा रही है। स यदि प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात् यथेव अधः प्रस्तरेण यजमानं स्वगा करोति एवमेव एतत् पत्नीं स्वगा करोति। 15वां खंड कहते हैं, स यदि प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात्, यदि वो प्रस्तर का रूप अथवा उसका स्थानापन्न करे, प्रस्तर के स्थान पे और कुछ करे, यथेव अधः प्रस्तरेण यजमानं स्वगा करोति, जिस तरह पहले प्रस्तर द्वारा यजमान को विदाई दी जाती है, एवमेव एतत् पत्नीं स्वगा करोति, इसी तरह उसकी पत्नी को भी विदाई दी जाती है। अब यहाँ इससे ये पता लग रहा है कि प्रस्तर द्वारा यजमान को विदाई किया जा रहा है, अर्थात प्रस्तर द्वारा यजमान को विदा करने का मतलब है जो यजमान को वहाँ से हटा करके, अर्थात वहाँ से उसको निवृत्त किया जाता, प्रस्तर के साथ उसको विदा की जा रही है। यानी यजमान जिस प्रस्तर के साथ जुड़ा हुआ है, उस प्रस्तर के साथ यजमान का विदाई हो रही है, उसी तरह पत्नी का भी विदाई उसी प्रस्तर के साथ होना चाहिए। इसका ये तात्पर्य पकड़ में आ रहा है। फिर भी मैं एक बार और इसको थोड़ा देखना चाहूँगा। हाँ जी, ये आगे के खंड से स्पष्ट हो रहा है। प्रस्तर के साथ विदाई करने का मतलब ये है कि 16वां खंड आप देखिएगा, उससे पता लग जाएगा। स यदि प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात् वेदस्य एकम तृणम आच्छिद्य अग्रम जुह्वाम अनक्ति मध्यम श्रुवे बुध्नम स्थाल्याम। 16वें खंड में स्पष्ट कर रहे हैं, स यदि प्रस्तरस्य रूपम कुर्यात्, यदि वह प्रस्तर का स्थानापन्न, अर्थात प्रस्तर के स्थान पर किसी और को लेना है तो प्रस्तर का स्थानापन्न चुना है तो वेदस्य एकम तृणम आच्छिद्य, जो बरही का गुच्छा बना हुआ रहता है जिसको वेद कहते हैं, उस वेद के एक तृण को निकाल करके जुह्वाम अनक्ति, उसको जुवा के साथ, अर्थात जुवा में स्थित जो घी है उसके साथ उसको लिप्त करता है, अर्थात उसमें छुपड़ता है। तिनका लेकर के उसका अगला भाग जुहू में डुबोता है एक प्रकार से। मध्यम बीच का जो भाग है, मध्यम बीच का भाग श्रुवा में, बुध्नम अंत का थाली में, यानी उसके अग्रभाग को जुवा के घी में और बीच के भाग को जो है श्रुवा में और निचले के बाद को जो है थाली के साथ जोड़ता है। यानी एक वेद में से एक तिनका निकाल करके उस तिनका के अग्रभाग को जुवा में स्थित घी से और मध्य भाग को जो है श्रुवा के अंदर रहने वाले घी के साथ, और फिर उसका जो निचला भाग है वो थाली के साथ जोड़ता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। और ऐसा जोड़ करके फिर उस तिनके को पीछे से ऐसे बाहर फेंकता है।
ये इसका तात्पर्य है। ऐसा क्यों करते तो मेरे को नहीं पता है, पर प्रस्तर के साथ विदाई करने का मतलब ये है। अब प्रस्तर तो पूरा होता नहीं है, प्रस्तर तो हटा दिया गया, तो वेद का एक तिनका को ले रहे हैं, तो प्रस्तर का स्थानापन्न उसको बता रहे हैं, यानी प्रस्तर के स्थान पर एक तिनका को प्रस्तर मान करके ऐसा कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि जब यजमान वहाँ से विदाई लेता है या यजमान की पत्नी विदाई लेती है, तो प्रस्तर को लेकर के विदाई करे, तो प्रस्तर नहीं है वहाँ पर, उसके स्थान पर वेद के एक तिनका को घी से संयुक्त करके उसको पीछे फेंक दे, ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाह रहे। तो एक प्रकार से प्रस्तर को वहां से हटा दिया जा रहा है, ऐसा इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी, जब इसके यजमान के लिए बोला गया है, जब प्रस्तर क्या कहते हैं, प्रस्तर की आहुति को जिह्वा, उपवृत्त और ध्रुवा में अभ्यंजन करके फिर आहुति दी थी, जिसका कि बताया गया था ना, यजमान प्रस्तर एवं यजमान। उसी प्रकार शायद उसके बाद अब पत्नी के जो संयाज प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें वेद से वो चीज करवाई जा रही है, वेद के एक तरीके से नहीं। जहाँ पीछे प्रस्तर को ही यजमान जो बोला गया है, उसको तो वो अग्नि में आहुत करने की प्रक्रिया है वहाँ पर, और यहाँ जो है प्रस्तर के साथ उसका विदाई करने की बात कही जा रही। प्रस्तर तो रहा नहीं, तो प्रस्तर की तो आहुति दी गई थी पीछे जो बोला था। अब प्रस्तर ना होने कारण से प्रस्तर स्थानापन्न दूसरी चीज कोई ले, वो क्या लो, तो इस 16वें खंड में बोला है, वेद के एक तिनके को हटा करके उसको प्रस्तर बना दिया जा रहा है। एक प्रकार से प्रस्तर का स्थानापन्न अर्थात प्रतिनिधि, यूं कह सकता हूँ। तो प्रस्तर का प्रतिनिधि उसको बना दिया, फिर उसको घी में डुबो करके उस पीछे फेंकने का काम करते हैं। बस इसमें भी आहुति देने का ये है स्वामी जी, शायद चक्षुष्पा अग्नेसी, उसी प्रकार फिर उपस्पर्शन आगे प्रक्रिया होती है, जैसा उसमें पहले हुआ था, चक्षुष्पा अग्नेसी चक्षुर में पाही प्रस्तर के समय। नहीं, आप देखिए 17वां खंड देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, अथ अग्निद आह अनुप्रहर इति। अब अग्नि उसको कहता है अनुप्रहर, इसको पीछे फेंक दो। अनुप्रहर का मतलब इसको फेंक दो, अग्निद कह रहा है उसके लिए। अथ अग्निद आह अनुप्रहर इति, इसको फेंक दो। उसको बाहर फेंकते हैं, अर्थात पीछे अलग, जैसे वो एक स्थान बना रहता है, जो भी पीछे एक प्रकार से पीछे फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ से उठ करके कहीं और जगह ले जा करके तो रखते नहीं हैं। तो अथ अग्निदाह अनुप्रहर इति, अग्निद अब कहता है उस तिनके को फेंक दो, अग्नि में नहीं डालते यहाँ पर। तूष्णीमेव अनुप्रहरित्या, उसको चुपचाप फेंक करके फिर कहा जा रहा है, चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर्मे पाई इति आत्मानम अनुस्पृशति। चक्षुष्पा अग्नि असि, ये अग्नि तुम चक्षुष्पा, ये अग्नि तुम नेत्र की रक्षा करने वाले हो, इसलिए चक्षुर में पाई, आप मेरी आँख की रक्षा करो। इति, ऐसा मंत्र का उच्चारण करके आत्मानम उपस्पृशति, अपने आप का वो स्पर्श करता है यजमान। तेना अपि आत्मानम न अनुप्रवृणक्ति, इससे वो अपने आप को आग में नहीं, एक प्रकार से प्रस्तर ही आत्मा है, मतलब पीछे बोला था ना, प्रस्तर ही यजमान है, और प्रस्तर को आहुत करने का मतलब अग्नि में डालना जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि प्रस्तर ही यजमान है, तो अपने आप को अग्नि में नहीं डालता, वो अपने आप को अग्नि में नहीं डालता है, वो केवल उस तिनके को फेंक करके स्पर्श करके अपने आप को बचा लेता है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, सदानंद जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है मेरा कहना? जी स्वामी जी, बस थोड़ा सा वो संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रियापद और सारा प्रयोग प्रस्तर के समय के समान ही है, तो इसलिए थोड़ा सा संदेह हो रहा है, एक बार मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले प्रसंग को एक बार देखिएगा, वहां पर तो प्रस्तर को आहुत किया जा रहा है, अब यहाँ वो प्रस्तर तो रहा नहीं है। अब प्रस्तर के साथ विदाई करने की बात कही ना, यजमान की क्रिया पूरी हो गई और प्रस्तर के साथ उसको विदाई करो, और प्रस्तर तो है ही नहीं है, उसके लिए प्रस्तर
स्थानापन्न अर्थात प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि क्या लेना है, वो 16वें खंड में कहा है कि वेद का एक तिनका निकाल दो और उसको घी में डिबोल करके उसको फेंक दो, ये कहा जा रहा है, प्रहरा फेंक दो। और ऐसा फेंक करके फिर उसके लिए बोला जा रहा है ये अग्नि तुम चक्षुष्पा हो, नेत्र की रक्षा करने वालों, मेरे नेत्र की रक्षा करो, ऐसा बोल करके वो अपने आप को स्पर्श कर रहा है। ऐसा कर लेने से वो अपने आप को अग्नि में आहुत नहीं किया गया ऐसा मान लेता है। फिर भी और देखेंगे, मैं भी देखता हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं भी देख लूंगा दोबारा पिछले प्रसंग को। जी जी स्वामी, क्योंकि वहां पे भी अनुप्रहरित और ये जो क्रियापद है अनुप्रवृणति, ये सारा यथावत है। तो एक बार पूरा देखने के बाद कल मैं चर्चा। ठीक है, फिर देखते हैं, पीछे को मैं भी देख लूंगा और उसके साथ इसको मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।